हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैंने अभी एक मूवी शुरू करी, शादिस्तान। और ये शादिस्तान मूवी के बारे में मुझे कख नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। कख एक पंजाबी वर्ड है, ऐसे ही बोल दिया मैंने क्योंकि मैं भी एक पंजाबी हूँ। दोस्तों, ये कीर्ति कुल्हारी इसके अंदर स्टार करती हैं और उनका जब मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा तो मुझे लगा कि मूवी मुझे देखनी चाहिए। और वो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि कीर्ति कुल्हारी ने ऑफ लेटली काफ़ी अच्छी मूवीज़ विद गुड सब्जेक्ट्स डिलीवर करी हैं जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। तो जब मैंने शादिस्तान मूवी के बाद ट्रेलर देखा, कि ऑब्वियसली जब आपका इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, पहला ट्रेलर ही देखते हो, तो मुझे लगा कि शायद इसके अंदर हम उनको एक नए अवतार में देखेंगे और नए अवतार में वो कहीं ना कहीं वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात यहाँ पर दोबारा से करेंगी, मे बी इन अ डिफरेंट स्टाइल। तो बिफोर आई जंप इनटू कि ये मूवी कितनी अच्छी थी, क्या ये वही इम्पैक्ट पिंक वाला डाल पाई कि नहीं डाल पाई। हालांकि पिंक के जॉनर की नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि वो कोर्ट रूम ड्रामा था, वहाँ जस्टिस की बात ज़्यादा हो रही थी। बट यहाँ पर स्पिरिट को चेंज करने की, मान्यताओं को, थिंकिंग को चेंज करने की बात ज़्यादा होती है। और यहाँ पर डायरेक्टर साहब का दोस्तों विजन भी है, बिफोर आई कम टू द स्टोरी, कि ऐसा इंडिया दिखाएं जो कि एक इंडिया है और एक भारत है। अब ये बहुत गहराई वाली बात है दोस्तों। इंडिया बेसिकली वो जगह है दोस्तों जहां पर विमेन जो हैं मेन के साथ चलती हैं और कई बार उनसे आगे चलती हैं। इनफैक्ट दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे लीड लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड दे डू लॉट ऑफ थिंग्स द फर्स्ट। और भारत दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पर अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती है और बहुत ही मान्यता और सोशल प्रेशर्स की वजह से विमेन की आवाज को सुना नहीं जाता है। अब ये स्टोरी भी इसी तरीके की है, टियर 2 सिटी से है, जहां पर एक कपल दिखाया जाता है जो अपनी बच्ची की शादी कराना चाहता है। अगेन सोसाइटल प्रेशर की वजह से, उनकी बच्ची अभी 17-18 साल की है, वो इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि अब ये नॉर्म बन चुका है और जो घर की गृहिणी होती है, उसकी माँ, उसकी कोई भी वॉइस नहीं है। बड़ा टिपिकल तरीके का सिनेरियो दिखाया गया। वो एक शादी अटेंड करने के लिए जब राजस्थान जाने लगते हैं, अब किसी वजह से उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, तो वो टैग अलोंग कर जाते हैं एक प्राइवेट बस में 4 म्यूजिशियन में, जिसमें कीर्ति भी होती है। अब दोस्तों ये एक जर्नी है, रोड ट्रिप है, म्यूजिक है और फ्री स्पिरिटेड लोगों की स्पिरिट है कि वो अपनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय करते हैं और कैसे ये परिवार पुरानी मान्यताओं में जकड़ा पड़ा है। और जब तक ये रोड ट्रिप एंड होती है, और ये म्यूजिशियन भी लकीली उसी शादी में ही जा रहे होते हैं जहां ये जा रहे होते हैं, तो जब तक ये शादी का कार्यक्रम कंक्लूड होने तक मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्या होता है, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट्स का जो चेंज ओवर होता है, पुरानी मान्यताओं को नई मान्यता का जो नया वेव मिलता है, ये कहानी दोस्तों उसी तरीके की है। यहाँ पर एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एक सीन आता है जिसके अंदर कीर्ति इज डिस्कसिंग फ्रीडम का डायमेंशन विद जो इन कपल की बच्ची है उसके साथ पे। तो दोनों रोटियां बना रही हैं, दोनों बैठ के रोटी बना रही हैं, लेकिन कीर्ति बोलती है कि मैं रोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मैं बनाना चाहती हूँ, और आप रोटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको बोला गया है कि आपका काम ही है। तो दोनों दोस्तों काम तो सेम कर रहे हैं, लेकिन एक को फ्रीडम फील हो रहा है, एक के विंग्स निकले हुए हैं और एक बेचारी जो है वो अपनी ही दुविधा में, अपने ही वर्ल्ड में दबी पड़ी है। तो एंड में कैसे उसको फ्रीडम मिलता है उसके लिए आप मूवी देखो। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से इसको डिलीवर करा गया है वो कहीं ना कहीं मैसेज को लॉस्ट कर देता है, क्योंकि आपने म्यूजिक को एज अ पिलर रखा है इस बात को समझाने के लिए। और म्यूजिक मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि रॉक ऑन जैसा म्यूजिक है तो आपको यादगार रहेगा, क्योंकि म्यूजिकल जो फिल्म होती हैं उसके अंदर म्यूजिक बहुत सॉलिड रोल प्ले करता है। कीर्ति मैं बोलूँगा कि उनका जिस तरीके का रोल रहा है फ्री स्पिरिटेड, अब कहीं ना कहीं दोस्तों वो कंफ्यूज रोल है। जब आप फ्री स्पिरिटेड बोलते हो, हम भावनाएं समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी कर लो, सबको कन्फ्रंटेशन में ले जाओ, आप दारूबाजी को प्रमोट करो, आप सुट्टे को प्रमोट करो, आप कहीं ना कहीं इस तरीके के बिहेवियर को लेके आओ कि आपको अगर कोई भी ना बोलने की कोशिश करेगा तो आप सीधा कन्फ्रंटेशन जोन में चले जाओगे। ये फ्रीडम और फ्री स्पिरिट नहीं है, ये बदतमीजी है। तो ये जो डायमेंशन डायरेक्टर साहब ने पकड़ी है वो काफी ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी, शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है दोस्तों वो मेरे को ज्यादा जमा नहीं। फ्री स्पिरिटेड का मतलब ये नहीं था कि आप इसको एकदम एक्सट्रीम बना दो। दूसरा के मेनन का भी एक छोटा सा रोल है, वो इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं पर उनको यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट में बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो फ्री स्पिरिटेड लोग हैं, ये जो 4 म्यूजिशियन हैं, इनकी बैक स्टोरी से आप कुछ एक लर्निंग लेते हैं कि फ्री स्पिरिट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, ताकि जो दबे हुए लोग हैं उनको एक नई रोशनी मिले। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा वीक है और बैक स्टोरी तो बेसिकली है ही नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग जो हैं फ्री स्पिरिटेड मतलब हिप्पी हैं, कि ये जेन्युइनली अपनी चॉइसेस खुद ले पाते हैं, ये फ्रीडम है क्योंकि इनके माँ बाप ने भी इनको फ्रीडम दिया
दिया। वो भी ये चाहते थे कि अपनी चॉइसेस खुद लें, अपने पैरों पे खड़े हों। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में भी देखते हैं कि 16 साल का बच्चा होते हैं, वो बोलते हैं कि यार समर जॉब्स करो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने बिल्स खुद दो, यूटिलिटी बिल्स दो, ताकि आप वर्ल्ड के लिए रेडी हो पाओ। तो फ्री स्पिरिटेड का मतलब ये होता है कि अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, अपने डिसीजन खुद ले पाओ। यहाँ पर थोड़ा बदतमीजी वाला जोन चला गया, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी क्योंकि जो इसका कोर मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी मूवीज बननी चाहिए, तो मेरा मूवी शूवी स्कोर उस वजह से रहेगा बी। आप जरूर देखिए इसको।